22 तारीख को जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्वारा खातीपुरा क्षेत्र में की गई तोड़फोड़ की कार्यवाही को लेकर स्थानीय निवासी और खातीपुरा व्यापार मंडल में भारी आक्रोश है। कार्यवाही के विरोध में स्थानीय लोग बीते 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार उन्हें या तो मुआवजा दे या पुनर्वास की उचित व्यवस्था करे। भूख हड़ताल स्थल पर मौजूद कई वरिष्ठ नागरिकों ने बताया कि उन्होंने दुकान और मकान बनाने के लिए बैंकों से लोन लिया था, जिसकी किस्तें वे आज भी भर रहे हैं। एक पूर्व आर्मी सैनिक ने बताया, मैंने अपनी पूरी कमाई इस संपत्ति में लगा दी। JDA को उस समय कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब अचानक से कार्रवाई कर दी गई। हमने सभी दस्तावेज भी समय पर जमा किए थे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारी दुकानें और मकान तोड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे सड़क जाम करेंगे और सड़कों पर ही सोने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि अब न तो उनके पास रहने का ठिकाना है और न ही व्यापार की कोई व्यवस्था। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग सरकार से त्वरित राहत की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, पहली बार जब नोटिस लगा उसके डिप्रेशन में मेरा बड़ा भाई खत्म हो गया 1 जनवरी को। मेरे रोजगार का साधन मेरी दुकान थी, दुकान के ऊपर ही मेरे रहने का घर था, वो गवर्नमेंट ने JDA ने तोड़ दिया। अब मेरे रहने के लिए जगह, अब मैं रोजगार के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं सड़क पे आ गया हूँ। अब मैं दर दर भटक रहा हूँ, कभी मंदिर में रहता हूँ, कभी रिश्तेदारों के घर रह रहा हूँ। अब ये कब तक रहूंगा मैं? या तो मेरे रहने की व्यवस्था की जाए और मेरे रोजगार की व्यवस्था की जाए। पिताजी मेरे 85 साल की उम्र है उनकी डायबिटीज लो होने के चक्कर में बेहोश हो गया, उनको एडमिट कराया मर्दर हॉस्पिटल में, परसों डिस्चार्ज करा के लाया हूँ। भाई तड़प तड़प के इतना व्यापारी इतना मैंने से तड़प के मरेंगे तो उसको बढ़िया एक साथ मर जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेंगे। तो सरकार को बोलो कि 2-4 बम गिरे हो, नहीं सुनवाई करो तो बार रोड मत ही चौड़ी हो जाएगी। कोई रहने वाला ही नहीं तो रोड चौड़ी हो जाएगी। कोई आगे ही नहीं आएगा कि तुम ऐसे करो, नहीं सुनवाई करो, इतना वो पड़ेगी इतना 7 पीढ़ी सुरे बड़ा की तो 2-4 बम गिरे हो जो सब पाता कर जाएगा। सब ये बजरंगी लाल का टाइम मोदी जी कन भी जाए आज भाई 2-4 बम घेर दो। 50 साल तो मनाएगा। माँ का दादे ससुराल पर दादे 4-5 जैसे मैं अंदर रह रहता फिर तोड़ खाना पहले मौको था माने रोड के ऊपर बैठ बा को कदम में रोड माल दुकान को देखी माँ की दुकान का शिफ्ट खाई चाहिए। अब तक सर बताएं क्या आपकी मांगे हैं और किस के लिए आपने हड़ताल पर बैठे हैं? जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 25 मई को सुबह 4 बजे आके पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया, सब रास्ते बंद कर दिए गए और हमारे सब व्यापारियों की 3-3 मंजिल की 5-5 मंजिल की दुकानें तोड़ दी गई। इन दुकानों के ऊपर ही मकान थे, मकानों से इन लोगों को बेघर कर दिया गया, हमारे रोजगार छीन लिए गए, हमारा व्यापार छीन लिया गया, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का जो खाने की व्यवस्था थी वो भी छीन ली गई। मेरा निवेदन सरकार से एक ही है, हमारी मुख्य मांग है, हमें पुनर्वास चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए। जिस तरह से हमें बेघर किया है तो बेघर की घर बना के दीजिए, दुकान बना के दीजिए। यहाँ पर मुर्गी फार्म बहुत बड़ी जगह है, सरकार की जमीन है, उसके अंदर हमारी मुख्य मांग है हमारे सारे व्यापारियों को जिस तरह उजाड़ा है उसी तरह पुनर्वास देंगे। इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा कि हमने JDA के माध्यम से, हमारे विधायक साहब के माध्यम से एक 3 दिन कैंप लगाया JDA ने, उसमें हमारे सभी व्यापारियों की 99 आपत्तियां ली गई। उन आपत्तियों पे बिना कोई विचार किए JDA ने एक तरफा कार्रवाई करके हमारे सारे व्यापारियों को उजाड़ दिया गया और उजाड़ने के बाद में आज ये स्थिति हो गई कि हम लोग रोड पे आ गए, हमारे को सुनने वाला नहीं है, हम सही मायने में सारे व्यापारी अनाथ हो गए। तो हमारी सरकार से मुख्य मांग है हमें पुनर्वास किया जाए, हमें मुआवजा दिया जाए और व्यापारी का व्यापार दिया जाए। हमारे सारे व्यापारी आज कोई मंदिर में बैठा है, कोई देखिए आप पार्क के अंदर बैठा है, बच्चों को लेकर बैठा है भीषण गर्मी के अंदर। एक तरफ सरकार पानी की व्यवस्था करती है, एक तरफ छाया की व्यवस्था करती है, हमारे सारे व्यापारी रोड पे आ गए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी दुखद बात है, हमें बहुत दुख है इस बात का कि इतनी
शानदार सरकार लेके आए। बीजेपी का कोर वोटर हमारा व्यापारी है। सरकार बड़ी संवेदनशील है। इस संवेदनशीलता को दिखाते हुए सरकार हमारी मांग को माने। हमारी मुख्य मांग यही है पुनर्वास और मुआवजा। धन्यवाद। अगर हमारी बात नहीं सुनेगी, अभी तो हम शांतिपूर्ण ये धरना दे रहे हैं, हम हमारी मांग रख रहे हैं। अगर ये उन्होंने नहीं सुने तो ये आंदोलन और भी अग्रुत होगा, सड़कों पे उतरेंगे हम। जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? ना कुछ रहने के लिए जगह, ना और कुछ नहीं, तो ये सड़क ही है, अब इस पे सोएंगे हम, फिर क्या करेंगे बताइए? बच्चों के लिए फीस के लिए पैसे नहीं है, और नहीं है, डिगरा नहीं है, तो अब कहाँ जाएंगे बताइए आप? अब हमारे पास आगे चारा क्या रहेगा कि हम उग्रवादी ये करेंगे? बस ये हमारे से सरकार से निवेदन है कि हमारी तरफ ध्यान दो। हमने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, मगर सरकार हमारे को अगर ये चाहेगी भाई आप उग्र हो तो हम उग्र भी होंगे, हम हमारे हक के लिए कुछ भी करेंगे। 50 मिनट मोहनलाल कुमाऊत है। मेरी गंगा कॉलोनी में दुकान नंबर 17 थी। वो मैंने मतलब जो है जब यूआईटी थी सन 75 और उसके आसपास जब मैंने वो दुकान बनाई थी, और जब से उस टाइम यूआईटी का नियम ये था कि 50 फीट पे रोड छोड़ के बनाई थी। 100 फीट का नियम था यूआईटी का, और बिल्कुल सेंटर रोड से 50 फीट पे मैंने दुकान बनाई थी। और उसके बाद में दुकान मैंने जो है किराए पे चलती है। मैं किराए पे अब मैं रिटायर हो गया। आज मेरी उम्र 78 साल की हो गई है। मेरे मतलब बच्चे जो है उसमें ये व्यापार करते थे, वो सारा व्यापार बिल्कुल छिन गया। बाद में मैंने किराए पे दी, वो किराएदार भी हमको हो गए, क्योंकि अब कोई भी उसमें साधन रहा है नहीं मेरे पास में। इसके अलावा और कोई साधन है नहीं मेरे पास। मेरे बच्चे और घर में सारे मतलब जो है आज की तारीख में अव्यवस्थित हो गया है। मैं ऐसा है सरकार से यही की हुआ है कि मेरी इसके दुकान की जगह दुकान मिल जाए और मुआवजा मिल जाए तो मेरा आगे काम चल सके। इसके अलावा मेरा तो जो है सरकार जो इससे पहले भी मैं यहाँ जो संघर्ष समिति बनी हुई थी उनके साथ में और इनके साथ में भवानी सिंह जी के साथ में कोई ऐसा विभाग जेडीए का नहीं छोड़ा। यानी सुधांशु पंत से लेकर के वैभव गलेरिया से लेकर के और सेक्रेटरी लेवल तक के जो भी आदमी थे उनसे सबके लेकर सबके लेटर लिखे। यहाँ 2 MP है, दोनों MP को हमने मतलब जो है अपना ज्ञापन दिया, MLA साहब को ज्ञापन दिया, और उसके बावजूद भी मतलब जो है ना कोई सब खाली आश्वासन के अलावा हमारे को आज दिन तक और कुछ भी नहीं मिला। अभी भी मतलब जो है हमें जब मिले तो उनके खाली आश्वासन ही देते रहे कि हाँ हमारा देख रहे हैं। पूरे 99 फाइल हमारी जो है लगी हुई थी, यहाँ कैंप लगाया गया था, उसमें जाकर के हमने सारी सब फाइलें वहाँ पर सबमिट करी और हमें आश्वासन दिया गया था कि इसके ऊपर आपसे पहले सुनवाई करेंगे। हम गए, राजेंद्र सिंह कविया को जो है उसका बनाया गया था जेडीए में कमेटी का। कभी उसके पास जब कमेटी के लिए उनके पास गए, साहब आपको मुखिया बनाया गया है आपके अंदर, तो कभी उन्होंने ही हमारे को जवाब दिया कि साहब मेरे को तो पता ही नहीं है। हमने जो इसमें जो मोबाइल में जो मैसेज आया हुआ था मीडिया के द्वारा, तो मोबाइल उनको बताया तो बोला मुझे तो आप बता रहे हो, मेरे पास तो ऐसी कोई फाइल अभी तक आई नहीं है। मतलब ऐसे एक गवर्नमेंट के बिल्कुल जो क्या करना चाहिए तो मतलब जो है बिना उसके जो किसी सूझबूझ के इस टाइप का जवाब मिलता है तो हम क्या आशा करें, मतलब समझ में नहीं आती हमें। तो मतलब दिमाग इतना अपसेट हो रहा है कि कुछ नहीं कर पाते। मतलब जो बीपी हो रहा है हमारे आज की तारीख में, घर में बड़ी परेशानी है, क्या करा जाए। मतलब इस परिप्रेक्ष्य में कल मैंने माननीय विधायक साहब गोपाल शर्मा को ज्ञापन दिया है। यूडीएस मंत्री माननीय खर्रा साहब के वहाँ ज्ञापन दे के आया हूँ मैं। इसके अलावा हमने सभी ज्ञापन तैयार कर रखे हैं, लेकिन सरकार चूंकि अभी आज जयपुर में भाजपा के देश के अध्यक्ष आ रहे हैं नड्डा जी, उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हम कई जगह जाके हैं, हमें कोई भी अधिकारी नहीं मिला जिससे कि हमें कोई राहत मिल सके। माननीय गोपाल जी ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, पहुंचाकर कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे। इस आश्वासन से हम आगे वापस धरने बैठ गए। हमारा एक क्रमिक अनशन है, कल 5 आदमियों ने क्रमिक अनशन किया था, आज 5 आदमी हमारे क्रमिक अनशन बैठे हैं और ये अनिश्चितकालीन है। मतलब जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानेगी जब तक हम लोग धरने बैठेंगे, और ये संभव है इस आंदोलन में और तेजी लाई जाएगी। हमारे सारे व्यापारी बड़े व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, उनके मन में बड़ी पीड़ा है क्योंकि जिसका घर चला गया, दुकान चली गई, व्यापार चला गया, तो बहुत पीड़ित है। हमारी पीड़ित की बात सुनी जाए, यही हमारी सरकार की प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।